Next question is question number 10. Molar volume of van der Waals gas can be calculated by expressing the van der Waals equation as a cubic equation with Vm as the variable. The ratio of coefficient Vm का square to the coefficient of Vm, यानी coefficient जो है आपको रेशियो निकालना है for a gas having van der Waals constant A and B. इतना दिया हुआ है, टेम्परेचर इतना दिया हुआ है एंड इतना एटीएम इज, प्रेशर भी दिया हुआ है, क्लियर। और आर का भी वैल्यू दिया हुआ है, दोनों कांस्टेंट भी दिया हुआ है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट दिया हुआ है, ये भी का कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है क्या van der Waals इक्वेशन ये होता है, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन ये होता है। पीवी इक्वल टू क्या होता है, nRT। ये क्या है आपको आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। यदि van der Waals इक्वेशन रियल गैस के लिए लिखें तो हमारा ये होता है P प्लस ए बाय वी एम का स्क्वायर, ध्यान देना, वी एम माइनस क्या बी इक्वल टू आर टी। रियल गैस इक्वेशन है, रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, इसके लिए van der Waals ने दिया था ये रियल गैस इक्वेशन, van der Waals इक्वेशन फॉर रियल गैस 1 मोल के लिए ये होता है। तो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या, जो कॉफिशिएंट जो Vm स्क्वायर है और फिर Vm दोनों का रेशियो निकालने के लिए। तो जब हम लोग इसका क्यूबिक इक्वेशन लिखेंगे, कह इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन लिखने के लिए, तो दोनों जो Vm स्क्वायर और Vm आएगा, Vm क्या है मोलर वॉल्यूम, उसका जो आपको रेशियो आएगा वो निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, थोड़ा ध्यान देना इसमें, तो COE कॉफिशिएंट ऑफ Vm का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ Vm, ये निकालने के लिए कहा है, राइट। तो क्लियर है, इसका क्यूबिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक ठाक प्रॉब्लम है क्या, कैसा लगा बोलो, ठीक ठाक प्रॉब्लम है, आसान ही लग रहा है, चलो करके देखते हैं। एक्चुअली इसका क्यूबिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ये जो हमारा van der Waals इक्वेशन है रियल गैस के लिए, इसका क्यूबिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। चलो लिख करके देखते हैं, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो और क्या क्या देखो, यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ P प्लस ए बाय क्या है आपको Vm का स्क्वायर, क्लियर। और उधर क्या दिया है Vm माइनस बी इक्वल टू क्या RT, ये क्या है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। और करके इसका क्यूबिक इक्वेशन लिखता हूं, तो Vm के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करें तो P क्या आ जाएगा Vm, क्लियर। अब प्लस क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो A, और क्या बोलिए ये यहां से कट जाएगा तो A बाय, तो क्या आएगा Vm, चलो फिर माइनस B, फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस है, और ये क्या है आपको प्लस माइनस क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग बोलो, माइनस क्या पीबी देख लो। फिर यहां से क्या आ जाएगा माइनस ए बी या बाय क्या Vm का बोलिएगा स्क्वायर इक्वल टू क्या RT, क्लियर। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इससे हमारा Vm का स्क्वायर और Vm का रेशियो आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। और करके हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये Vm और क्या Vm का, ये क्या है हमारा Vm का स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेता हूं तो Vm का स्क्वायर, क्लियर। यहां आ जाएगा क्या PVm, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या Q, यहाँ Vm है तो कट जाएगा तो प्लस A अब Vm, ध्यान दिए, क्लियर। माइनस क्या PV और क्या Vm का स्क्वायर, और क्या माइनस ए बी, माइनस ए बी इक्वल था यहाँ पे माइनस ए बी इक्वल टू क्या RT। और
लिख सकते हैं पी वी एम का क्यू अब प्लस क्या ए वी एम माइनस पी बी वी एम का स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या आर टी और यहाँ क्या वी एम का स्क्वायर। क्लियर? तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आर टी के साथ क्या है वी एम का स्क्वायर और यहाँ भी क्या ए बी के साथ क्या है वी एम का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना। तो हमारा ये दोनों जो है ये दोनों जो है इसको एक जगह करना होगा। तो और करके पी वी एम का होल क्यूब अब प्लस ए वी एम माइनस पी वी वी एम का स्क्वायर, इसको इधर ले आता हूँ माइनस आर टी वी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या या इक्वल टू क्या, यहाँ प्लस भी मैं लिख सकता हूँ। तो हमारा देखिए कि क्या बचा आर टी वी एम अब माइनस क्या ए बी इक्वल टू क्या 0। क्लियर? तो निश्चित रूप से यहाँ पे वी एम और ये वी एम का स्क्वायर इसका कॉफिशिएंट आ जाएगा। तो और करके हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। तो पी वी एम का होल क्यूब और प्लस ए वी एम अब माइनस यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा कि आप पी वी वी एम का स्क्वायर प्लस क्या आर टी अब वी एम का क्या स्क्वायर यहाँ से वी एम का स्क्वायर अब माइनस ए बी। क्लियर? क्या आ जाएगा बोलो माइनस ए बी। यहाँ लिखता हूँ माइनस ए बी इक्वल टू क्या 0। कुछ इस तरह से और करके हम लोग लिख सकते हैं पी वी एम का होल क्यूब और प्लस क्या ए वी एम। एक तो यहाँ पे कॉफिशिएंट आ चुका है, यहां से भी अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूं, ये कॉमन लिया था तो माइनस पी बी अब भी पी बी, फिर मैं इसे लिख सकता हूं पी बी और प्लस क्या आर टी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं आर टी और इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं पी वी एम का स्क्वायर और माइनस क्या ए बी इक्वल टू क्या 0। बात एक ही हुआ। इसमें दो कॉफिशिएंट ले आए, एक कॉफिशिएंट यह है वी एम का स्क्वायर और दूसरा कॉफिशिएंट मेरा कौन है, थोड़ा स्टेक से देखो, ये कॉफिशिएंट यहाँ लाए एक कॉफिशिएंट यहाँ लाए। क्लियर? दोनों का रेशियो निकालना था, यहाँ पे दोनों का क्या है रेशियो। तो और करके हम लोग कह सकते हैं क्या कॉफिशिएंट यानी दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ क्या वी एम का स्क्वायर, तो वी एम का स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस पी बी प्लस क्या आर टी और डिवाइडेड बाई क्या यहाँ कॉफिशिएंट देखो ई लिख सकते हैं। क्लियर? तो और करके इस दोनों का कॉफिशिएंट लिखना था हमारा, एक वी एम का था एक क्या वी एम स्क्वायर का था। वी एम स्क्वायर का यहाँ लिखे, इसी का वैल्यू निकालना था। तो इक्वल पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू देखो इतना एटमॉस्फेरिक तो माइनस 300 और मल्टीप्लाई बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.06। ठीक है? अब प्लस क्या आर टी, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो 0.082 तो 0.082 अब मल्टीप्लाई और यहाँ पे हमारा क्या है टेम्परेचर कितना है 300, टेम्परेचर 300 और डिवाइडेड बाय ये कॉफिशिएंट का वैल्यू आपको कितना दिया है 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो और करके इसका वैल्यू कितना हो गया देखो माइनस, हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं इतना और फिर ये वैल्यू था हमारा तो कितना 18 और प्लस क्या हो गया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पॉइंट इतना डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू कितना आ गया, दोनों घटा देंगे हम लोग प्लस माइनस, ये इस तरह से था हमारा तो -7 यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 42 पॉइंट कितना हो गया आपको 6। तो कितना आ गया यहाँ लिख रहा हूं मैं तो आ गया क्या -42.6 डिवाइडेड बाय 6 तो इक्वल टू कितना डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -7.1। तो हमारा दोनों कॉफिशिएंट का जो रेशियो था उसका वैल्यू आ गया कितना आएगा -7.1। दैट्स इट। ठीक है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है।